गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुंडलियाँ हम पढ़ रहे थे जो कि गिरधर जी की कविता है और इसमें उन्होंने व्यवहारिक और नीतिपूर्ण ज्ञान भी दिया। नीतिपूर्ण इसलिए बोल रही हूँ कि एक उनका एक पद है जहाँ पर उन्होंने नीतिपरक ज्ञान भी दिया है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मैंने जो भी अपने कविताओं के माध्यम से जो हमें सिखाने का प्रयत्न किया है वो जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर है। जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसे हम अनदेखा कर देते हैं और फिर जो है अनदेखा कर, तो वो चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को भी महत्व दें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस कविता के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक हम लोग पढ़ लिए थे। मेरे 3 जो पद बचे हुए हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आज मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख लेते हैं हम लोग क्या बताया गया है और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पद के द्वारा उन्होंने हमें क्या शिक्षा देने का प्रयत्न किया है, ठीक है। रहिए लटपट काटी दिन बरु धामे माँ सोए। रहिए मीन्स रहना, लटपट मने सुस्त रहकर, मने लेजी से रह करके, काटी मतलब काट देना, बिता देना, दिन मतलब जो दिन होता है, बरु मतलब होता है आपका चाहे, ठीक है। और घामे मतलब होता है धूप में। माँ सोए मतलब ऐसे मैंने माँ को बोल रहा है कि माँ सो, माँ मैं भले ही यहाँ पर सुस्त होकर यहाँ पर ऐसा वैसा काट दूंगा या फिर गर्मी में धूप में सोकर भी काट दूंगा, लेकिन ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, छा ना बाकी बैठिए। छा मतलब छाँव, ना मतलब नहीं, बाकी मतलब होता है आपका उसकी, और बैठिए मतलब बैठना। जो जो माने जो, तरु मीन्स पेड़, पत्रों मीन्स पतला, होए माने होना। मतलब कवि गिरधर जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति बोल रहा है, वो बोलना चाह रहे हैं कि भले ही मैं सुस्त होकर आलसी होकर यहाँ वहाँ समय बिता दूँ, अपना दिन समय निकाल दूँ, दिन काट लूँ, या फिर चाहे मैं धूप में बैठकर सोकर ही अपना दिन निकाल दूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें किसी भी पतले तने वाले वृक्ष के नीचे छाँव के लिए नहीं बैठना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जिस पेड़ का तना पतला होता है उसके नीचे छाँव के लिए हमें नहीं बैठना चाहिए, उसका क्या कारण है हम आगे देखेंगे। जो तरु पतले होए, जो तरु पतारे होए, पतारे मीन्स पतला, होए मीन्स होना, एक दिन धोखा दे। तो वो बोल रहे हैं कि जो तरु माने जो पेड़ का तना पतला होता है वो एक ना एक दिन हमको धोखा देगा। क्या धोखा देगा देखते हैं। जा दिन बहे बयारी, जा दिन माने जिस दिन, बहे मीन्स बहना, बयारी मीन्स हवा, टूटी तब जर से जय है। टूटी मीन्स टूटना, तब में तभी, जर मतलब जड़ से मतलब से, जय में तभी, ठीक है। तो एक दिन क्या होगा, जब बहुत तेज हवा चलेगी, तो वो कवि बोल रहे हैं कि जब बहुत तेज हवा चलेगी उस दिन वो पतला तना वाला जो वृक्ष है वो जड़ से उखड़कर टूट जाएगा, ठीक है। और यदि हम उसके नीचे छाँव के लिए बैठेंगे तो हो सकता है कि वो पेड़ जो है जड़ से उखड़ने के बावजूद जो है हम पर ही आकर गिर जाए, ठीक है। कहा गिरधर कबीराय छा मोटे की गहिए। तो इसलिए गिरधर जी बोल रहे हैं कि हमेशा यदि तुमको छाँव के लिए बैठना है, छा मोटे की गहिए मतलब ग्रहण करना चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है। यदि तुमको छाँव ही लेना है तो किसी मोटे वृक्ष वाले पेड़ के नीचे ही लेनी चाहिए। पाती सब झरी जाए, पाती मीन्स पत्ता, सब झरी में झड़ जाना, जाए मीन्स जाना, तरु छाया में रहिए, ठीक है। भले ही उस मोटे तने वाले वृक्ष का साया पूरा पत्ता झड़ जाए, लेकिन तुमको उसी वृक्ष के नीचे जो है शरण लेना चाहिए, छाया के लिए बैठना चाहिए, कि वो वृक्ष जो है तुमको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि तुम पतले तने वाले वृक्ष के नीचे में बैठोगे और यदि वो वृक्ष जड़ से होकर तुम पर गिरा तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने मोटे तने वाले और पतले तने वाले वृक्षों की बात कही है, जिसके द्वारा उन्होंने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य जो है हमें उसी व्यक्ति से सहायता ग्रहण करना चाहिए जो स्वयं जो है दूसरों की सहायता करने के लिए सामर्थ्यवान है, ठीक है। सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर शक्ति है। यदि हम ऐसे व्यक्ति से सहायता की याचना करते हैं जिसके अंदर दूसरों की सहायता करने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या वो हमारी सहायता कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि बोल रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों, अगर हो सके तो हमें जो है ऐसे समर्थवान व्यक्तियों की सहायता लेनी चाहिए। समर्थवान व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता कर सकता है, जो स्वयं की रक्षा भी कर सके और दूसरों की भी रक्षा कर सके, ऐसा व्यक्ति की ही सहायता हमें ग्रहण करनी चाहिए।
ठीक है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, उसको दूसरा सेंस मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति आगे आता है वो जानता है कि मैं सामने वाला व्यक्ति का सहायता करने की कैपेबल हूँ, ठीक है। तो ऐसे समर्थवान वाले व्यक्ति की ही हमें सहायता लेनी चाहिए। यदि हम किसी का, हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए सहायता के लिए जिसके पास में उस माने सामर्थ्य नहीं है, तो वो हमारी सहायता करने के बजाय हो सकता है कि हमारे कार्य को और भी अधिक बिगाड़ दें, ठीक है। यही इसका अर्थ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि जो हमें यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि हमें पतले वृक्ष वाले तने के नीचे ना बैठ के छाँव के लिए, हमें मोटे वृक्ष वाले तने के छाँव के नीचे में छाँव के लिए बैठना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दो हाथ उछलिए यही सयानो काम। देखो, पानी बाड़े, बड़े मीन्स बढ़ना, नाव में, घर में बाड़े दाम, घर में बाड़े दाम। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि मान लो आप, मैंने कवि बोल रहे हैं, यदि मान लो यदि हम किसी समुद्र यात्रा कर रहे हैं और अचानक जो है उस नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। घर में बड़े दाम, घर में बड़े दाम का मतलब है यदि घर में यदि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो उसका हम क्या काम करेंगे, ठीक है। उसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे उस पैसे का, उसके बारे में बोला गया है। यही दो हाथ उछलिए, दो मतलब दोनों, हाथ में हाथ उछलिए मतलब बाहर निकालना। तो कवि बोल रहे हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाता है या घर में यदि पैसा हो जाता है तो हमें दोनों हाथों से उस नाव में भरे हुए पानी को ही बाहर निकालना चाहिए, और जो घर में पैसा अधिक आ गया है उसका उपयोग अपने जीवन में करने के बावजूद, जहाँ पर भी हमको उसका उपयोग करना है, सब करने के बावजूद यदि पैसा बच जाता है तो उसको जो है दूसरों के जीवन में उपयोग में लाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही सयानो काम, यही सयानो माने बुद्धिमान का काम है। इससे तुम्हारा पैसा जो है अच्छी जगह यूज़ भी हो जाएगा और वो उसका नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि पानी, जो नाव है उसमें पानी भर रहा है, और तो भरेगा तो क्या होगा, नाव तो उसमें डूब जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है अंतिम क्षण तक जो है अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों हाथ से हमें उस समय, अब तो आसपास कोई है नहीं है, सहायता के लिए कोई भी नहीं है, तब क्या करेगा। तो उस समय हमारा सबसे सयाना काम, सबसे बुद्धिमान वाला यही काम होगा कि हम जितना हो सके, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हम जो है उस नाव से पानी को बाहर निकालते रहें, ठीक है। कोई साधन नहीं है तो दोनों हाथों से ही निकालता है, तब तक कम से कम जब तक कि वो नाव जो है किनारे तक ना पहुंचे। जितना हम प्रयत्न कर सकते हैं अपने प्राण को बचाने के लिए, तब तक तो हमें प्रयत्न करना ही चाहिए, ठीक है। सही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। तो कवि बोल रहे हैं कि यही सबसे बुद्धिमान का काम होगा। राम को सुमिरन मतलब होता है याद करना, सुमिरन का मतलब होता है याद करना, ठीक है। और उसका राम कीजिए मैंने करना, तो बोले उस समय जो भगवान का नाम लेते हुए जो है हमें नाव से दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ना, विश्वास बनाए के रखना है भगवान पर भी। और यदि पैसा अधिक हो गया तो अपना जीवन में उस पैसे का पूरा उपयोग करने के बावजूद यदि पैसा बच जाए तो दूसरों के लिए भी उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ माने दूसरों के हित के लिए, ठीक है, दूसरों के उपकार के लिए। काज मीन्स काम। शीश आगे धर दीजिए, शीश माने सर, आगे मीन्स आगे, धर दीजिए माने आगे ला कर रख देना, ठीक है। धर देना मतलब है आगे ला कर देना, क्योंकि दूसरों के हित के लिए जो व्यक्ति स्वयं से ही आगे बढ़कर आता है। शीश आगे धर देना मतलब जो स्वयं आगे बढ़कर आता है, जिसको बोलना नहीं पड़ता, जो अपने हृदय से जिसके मन में ये भावना आती है कि हाँ मुझे दूसरों की सहायता करना है, दूसरों का माने दूसरों की मदद के लिए मुझे आगे जाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ठीक है। पर इसलिए कभी बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब आगे आता है दूसरों की मदद करता है तो वो जो दिल से जो मदद होती है वो सच्ची मदद होती है। तो इसलिए कभी बोल रहे हैं कि पर साथ दूसरों के हित के लिए हमेशा जो है हमें आगे बढ़कर आना चाहिए, पूरे मन से आगे आना चाहिए। कवि गिरधर कविराय बड़े की यही बाणी। तो गिरधर जी बड़े मैंने जो बड़े लोग हैं, यही वाणी मतलब बोली है, उनकी यही बोली है, वो हमें यही समझाते हैं कि हमेशा अपने लिए जीना ही पर्याप्त नहीं होता है, स्वार्थ में जीकर रहना पर्याप्त नहीं होता है। यदि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है दूसरों की सहायता करने के लिए, तो हमें निश्चित रूप से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। यही जो है सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है जीवन का, कि दूसरों की हम सहायता कर रहे हैं। तो बड़े लोग ने हमें, जो भी हमारे बड़े हैं, जो गुरु है, जो हमारे आदरणीय अभिभावक जो है, जो हमें शिक्षा देते हैं, और यही उनकी भी यही बोली होती है कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। अब चलिए मैंने चलना, चाल मतलब जो है आपका
जो बुद्धि है, सुचाल माने अच्छी चाल, माने आप अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करें, राखिए अपना पानी। यदि आप अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करते हैं, और चाल मतलब आपका स्वभाव को ही बोला गया है, यदि आप अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों से छल कपट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पानी का मतलब होता है आपका मान सम्मान। राखिए मीन्स राखना अपना मान सम्मान, तो आप अपने मान सम्मान को हमेशा बनाए रखेंगे। यदि आप दूसरों के साथ में छल कपट करना चाहेंगे तो उसका परिणाम भी आपको बुरा ही मिलेगा। तो उस समय फिर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आप पर कोई जो है आपका मान सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने मान सम्मान को बनाए रखते हुए अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए, ताकि लोग जो है आपकी प्रशंसा करें। आप प्रशंसा नहीं तो कम से कम आपकी तारीफ तो करें। ठीक है, और जो हृदय से करें, जो दिखावा के लिए नहीं बल्कि हृदय से करें। यदि आप कोई भी काम सच्चे मन से हृदय से करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मान सम्मान को भी बनाए रखते हैं और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से इस मैंने जो कविता है इसके माध्यम से कवि ने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार, जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट ना हो, जिसके अंदर मन में ये आशा नहीं हो कि हाँ मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो बदले में वो भी मेरे एक दिन मदद करेगा, इस तरह की कोई भावना ना हो। जो निस्वार्थ भाव से जब हम किसी के लिए अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम जो है हमें सम्मान के रूप में अवश्य ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, राजा के दरबार में जैसे समय पाए। अब यहाँ ये जो कविता है, मैंने कहा था नीति परक, ये नीति ज्ञान है, ये नीति परक ज्ञान है, ये हमारी मॉरलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, कि हमारे अंदर नैतिकता को उत्पन्न कर रहा है कि हम मानव हैं तो मानवता की भावना जो है हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। ये जो कविता जो है, ठीक है, ये जो पद जो है यहाँ पर देखेंगे तो राजा के दरबार में जैसे समय पर। अब ये जो पद है, इस पद में कवि गिरधर जी ने हमें समय के महत्व को समझने का ज्ञान दिया है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, उसका सही रूप से उपयोग करना चाहिए। यदि हम उसका सही रूप से उपयोग करते हैं, समय पर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं कविता क्या बोल रही है। राजा के दरबार में, मैंने राजा का एक दरबार है, जैसे समय पाए, जैसे मैंने जब ही, समय मतलब समय, पाए मीन्स पाना। ठीक है, साई तहाँ ना बैठिए, साई मन भगवान को बोला गया, तहाँ मैंने वहाँ पर ना बैठिए, मतलब वहाँ पर नहीं बैठना है। जहाँ को दे उठाए, जहाँ मीन्स जहाँ को मैंने कोई भी, दे मतलब देना, उठाए मैंने उठा देना। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि राजा का दरबार है, यदि राजा ने तुमको एक निश्चित समय पर बुलाया है तो हमें समय का मान रखते हुए उसी समय, जैसे समय पर, जैसे उसी समय पर हमें जो है उपस्थित हो जाना चाहिए। ठीक है, और जहाँ ना बैठिए, मैंने जहाँ कहीं पर भी जाके नहीं बैठना, आपके लिए जो सीट का निर्धारण हुआ है, आपका जो जगह निर्धारित हुआ है वहीं पर आपको जाकर बैठना चाहिए। ठीक है, जहाँ को उठाए, तो आप कहीं पर भी यहाँ वहाँ जाकर दूसरों की सीट में जाकर बैठने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ से उठा दिया जाएगा। यदि भरी सभा में यदि आपको उस स्थान से उठाया जाएगा तो ये तो आपका अपमान है। अर्थात कहने का मतलब है कि समय का हमें सही रूप से ध्यान रखना है और दूसरों के अधिकार को छीनने का हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा जानता है कि कौन सा व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है, उसके हिसाब से ही राजा जो है अपने आसपास के लोगों को स्थान निर्धारित करता है, स्थान देता है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे अंदर इच्छा अगर नहीं कि हर समय वही व्यक्ति राजा के सामने क्यों बैठेगा, मैं भी बैठ सकता हूँ, इस तरह की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप अपने गुण, आप जहाँ हैं वहीं पर अपने अच्छे गुणों के द्वारा जो है सामने वाले व्यक्ति के विश्वास को जीतिए, तो हो सकता है कि आप स्वयं ही उस सामने वाले स्थान पर आ जाए, उनके करीबी हो जाए। लेकिन ईर्ष्यावश हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहाँ को दे उठाए, मतलब जहाँ कोई भी उठा सकता है, बोल अनबोले रहिए। अब यहाँ बोला गया है बोल अनबोले, बोल मैंने बोलना, अनबोले मैंने बिना बोले रहिए। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि यदि जब हमसे कुछ पूछा जाए तभी ही हमें बोलना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक बोलना, अनावश्यक बातें करना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हंसिए नहीं हाय, हंसिए मैंने हंसना, नहीं मैंने नहीं, हाय मैंने ठहाका मार करके, ठहाका मार के नहीं हंसना चाहिए। इसका मतलब है बात पूछे ते कहिए, यदि आपसे कोई पूछता है तभी आप उसका रिप्लाई दिए। अनावश्यक रूप से अपनी बुद्धि का परिचय देने के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दिखाते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ तो मुझे हर समय बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने समय के अनुसार ही जितनी आवश्यकता है उतनी बोलना चाहिए और जब कोई पूछे तभी हमको मैंने बोलना चाहिए। और यहाँ पर हंसिए नहीं हाय, इसका मतलब है कि यदि हम दूसरों को देखते हैं हंसते हुए और फिर हम भी जो है हंसना प्रारंभ कर देते हैं ठठाका मार के, तो
ये गलत है। सबसे पहले हमें बात को जाननी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हंस क्यों रहा है। हो सकता है आपको ही लेके कोई हंसी हो रहा है, यदि आप उनकी हंसी मसी मिलाएंगे तो हो सकता है आप ही मैंने मजाक का पात्र बन जाए। इसलिए बात की गहराई तक जाए, समझिए, फिर ही अपने चीज़ों को, अपने जो वक्तव्य को सामने रखिए। ठीक है। गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काज। बस समय सो मैंने सही, कीजिए मैंने करना, काजा मीन्स काज। तो गिरधर जी बोल रहे हैं कि हमें सही समय पर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए। अति मैंने बहुत, आतुर मैंने बेचैन, नहीं मतलब नहीं होए मैंने होना। बहुरी अन कहे राजा। बहुरी मैंने होता है आपका जो राजा होता है वो, आप जो अन कहे मैंने क्रोधित कर देना। ठीक है। और बहुरी मैंने बहुत, एक मिनट, बहुरी मतलब होता है बहुत, अन कहे मतलब होता है क्रोधित कर देना, बुरा माने बुरा लगने लगे राजा को। यदि आप बहुत आतुर होकर जो है आप बिना राजा के पूछे ही आप अपने सभी चीज़ों को बताने लगेंगे तो हो सकता है राजा नाराज़ हो जाए और आपका काम बनने के बदले बिगड़ जाए। ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, अपने स्वभाव को बिल्कुल शांत रखना है। जब समय हो उसके अनुसार ही हमें बोलना है, समय का सही रूप से पालन करना है। बहुत अधिक जो है जल्दबाजी किसी भी काम में हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये जो तीनों जो पद है यहाँ पर जो कवि ने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है। मनुष्य जो है स्वभाव से जो है थोड़ा चंचल होता है, लेकिन हमें अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए सही चीज़ों को समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। तो ये था आपका कुंडलिया। आप देखिए, पढ़िए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।